हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज HCL टेक का Q3 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक के बाद एक आईटी स्टॉक्स का रिजल्ट्स आ रहा है और सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके चलते आईटी स्टॉक्स का डिमांड आप देख रहे हो, कल पॉजिटिव सब इन्वेस्टर उसमें रेस्पॉन्स किए हैं। आईटी टॉप गेनर, सारे टॉप गेनर्स देखोगे आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट था। इन्फोसिस 8% ऊपर था, TCS 4% ऊपर था। तो सारे आईटी स्टॉक्स अब देख रहे हो कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कल से जैसे ही TCS, इन्फोसिस इस सब का रिजल्ट्स आने लगा है, तो आज कल HCL टेक का रिजल्ट्स आया है, तो उसका थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं। उसका नंबर्स भी देखेंगे कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, लॉस तो नहीं है, कितना प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ है। तो HCL टेक अपना हाईलाइट पे जो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप भी इसको NSE वेबसाइट में जाके इसको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो। आप इस शेयर होल्डर हो तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आपको देखना चाहिए कि मेरा कंपनी क्या कर रहा है, मैं जिस कंपनी में मेजर इन्वेस्टर हूँ वो क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है या उसका फ्यूचर क्या है। तो ऑब्वियसली आपका पैसा भी बढ़ेगा और उसमें ज़बरदस्त रिजल्ट्स के साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा। तो ये देखो, ये हाइलाइट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद नंबर्स पे चलेंगे। ये हाइलाइट्स पे हम देख रहे हैं कि देखो 28,000 करोड़ की बिजनेस हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये क्वार्टर में 28,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, सेल्स हुआ है। उसके साथ साथ 6.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर से 6.7% ऊपर गया है उसका सेल्स। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे, एक साल पहले 2022 दिसंबर क्वार्टर के साथ ईयर का फाइनेंशियल ईयर का साथ कंपेयर करेंगे तो 6.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ये सारे चीज़ और भी बहुत सारे हाइलाइट्स लिखा गया। आप ये फाइल डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो और इसके आप इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि आप अपना कंपनी को जानो कि क्या उसका बिजनेस है, क्या परफॉर्मेंस है, कौन उसका CEO है, कौन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो आप एक मतलब कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा और आप उसका फ़ायदा ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो और भी थोड़ा देख लेंगे कि ये 12 रुपया करके डिविडेंड है। डिविडेंड अनाउंस किया है। जनरली 10 रुपीज़ करके लास्ट कोई सारे क्वार्टर में किया था, अभी 12 रुपीज़ करके दिया है, तो अच्छा है, थोड़ा डिविडेंड भी मिल जाता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कुछ ना कुछ आपका ट्रांजेक्शन होता रहेगा, अकाउंट में कुछ पैसा मिलता रहता है। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। 684th कंजिक्यूटिव क्वार्टर के लिए वो डिविडेंड पे आउट कर रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है HCL टेक। तो ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है। टोटली का कंपनी का टोटल पीपल काउंट जो एम्प्लॉयज़ है वो 2,24,700 के आसपास कंपनी का टोटल उसमें काम कर रहे हैं। ये कंपनी में कितना लोग सोच रहे हो, इट्स ए ह्यूज कंपनी। उसके साथ साथ 3,800 फ्रेशर्स को इस बार ऐड किया है। ये भी एक बड़ा नंबर होता है, 3,800 फ्रेशर्स उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है। तो और भी ये थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। CEO मैनेजिंग डायरेक्टर है C विजय कुमार और चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। प्रतीक अग्रवाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो कंपनी का टॉप पोजीशन से टॉप लीडरशिप में ये तीनों हैं। और भी सब बहुत सारा कंपैरिजन दिया गया है, आप इन डिटेल उस पर जा सकते हैं। हम मेजर थिंग देख लेते हैं, नंबर्स पे आ जाते हैं। तो ये नंबर्स दिया है। नंबर से पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। वो तो मैं बोल ही दिया था। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपया पर शेयर का है, आपको 12 रुपया करके मिलेगा। रिकॉर्ड डेट कब है और पेमेंट कब मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। रिकॉर्ड डेट है 20 जनवरी को। रिकॉर्ड डेट है 20 जनवरी को, मतलब 20 जनवरी तक आपका शेयर आप होल्ड करके रखना चाहिए। आपका है तो बेच दोगे तो नहीं मिलेगा डिविडेंड, आप होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। तो 20 जनवरी को कंपनी रिकॉर्ड करेगा। जो लोग ऑलरेडी इसको होल्ड करके रखे होंगे उनको इसका डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड पेमेंट का डेट भी कंपनी दे दिया है, 31 जनवरी को कंपनी डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। पेमेंट डेट है आपका 31 जनवरी, इधर देख पा रहे हो 31 जनवरी है डिविडेंड पेमेंट डेट। ठीक है। तो ये सब डिसाइड हो, ये डिविडेंड के बारे में
ये कंफर्म हो गया कि 12 रुपया करके मिलेगा। उसके बाद टोटल रेवेन्यू देखो नंबर्स पे आ जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 इसमें 28,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है कंपनी का, और उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 26,000 करोड़ था लास्ट सितंबर क्वार्टर का, और दिसंबर क्वार्टर का जो था लास्ट ईयर 2022 में 26,700। तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन देखेंगे तो 2,000 के आसपास करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ा है। तो विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो द कंपनी। तो ये सारे चीज़ टैक्स और सब कुछ पे करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो रहा है 5,800 करोड़, और टैक्स ये सब देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बचता है वो है 4,350 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 3,800 करोड़ की थी, तो ये ग्रोथ हुआ है 3,800 500-600 करोड़ का। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 300 करोड़ के आसपास कंपनी का ईयर ऑन ईयर मतलब साल के 2022 में जो प्रॉफिट था और जो नंबर था उससे 300 करोड़ के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो नंबर्स आर ग्रेट, क्योंकि ये इतना बड़े कंपनी का 6-7% का ग्रोथ भी बहुत बड़ा माना जाता है। तो रिजल्ट्स वाइज इट्स ऑल द फाइनेंस जो कि आईटी सेक्टर्स का रिजल्ट्स जो एक के बाद एक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दे रहा है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी, मुझे तो जो उम्मीद है कि कुछ सालों तक ये आईटी कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनी है इन लोगों का जो वैल्यू नहीं गिरेगा, सेचुरेशन नहीं आया, और भी काफ़ी सारा अच्छा ग्रोथ है लोग देंगे। बहुत सारा चीज़ में ब्लॉकचेन आ रहा है, एआई, ऑटोमेशन, बहुत सारा चीज़ में सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपका पैसा बैंकिंग में पैसा ठीक ठाक ट्रांजेक्शन हो जाए, या बहुत एडवांस पेमेंट सिस्टम आ रहा है, बहुत म्यूचुअल फंड, ये सारे चीज़ ऑटोमेशन हो रहा है, ट्रेडिंग ऑटोमेशन हो रहा है। ये सारे चीज़ में बहुत सारा काम बाकी है आईटी सेक्टर में, और आने वाले टाइम पे ये सेक्टर और भी बढ़ेगा। तो वी होप दैट कि ये जो शेयर होल्डर्स है कि और भी नेक्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे, ये सेक्टर से रिटर्न मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।